किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीजें बाद में 1000 गुनी लौट करके आती हैं। 21 नंबर काव्य आपके मन चाहे कार्य को पूर्ण कर सकता है। जिनको हार्ट अटैक की शिकायत है, हृदय रोग है, उनके लिए भी 21 नंबर काव्य बहुत प्रभावशाली है। पहले मैं चाहता हूं आप अपने अपने हाथों में शास्त्रों को लीजिए, पूरे मनोभावना के साथ ऋषभदेव भगवान की प्रतिकृति को अपने आंखों के सामने देखते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी की कृपा दृष्टि के साथ उनको साक्षी मान करके यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हर कार्य मेरा 21 हो। इस भावना के साथ हम 21 नंबर काव्य को शुद्ध करना चाहते हैं। मन ये नहीं है, एडी वाला नहीं है, या के ऊपर एक ही मात्रा है। मन ये थोड़े और घूमेंगे। मन ये वरम हरि हरादय एव दृष्टा नहीं, दृष्टा DRI द्रि। मन्ये वरम हरि हरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम, हृदयम नहीं, हृदयम HRIDAYAM हृदयम त्वयि तोषमीति। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमीति। किम वीक्षितेन, वी बड़ी की मात्रा है, ज्यादा समय देते हुए, वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। यहां पर भी ऐसा मना है, तो भवान्तरेपि। कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। पूरे मनोयोग के साथ पहले हम इसका शुद्धिकरण करते हैं। मन्ये वरम हरि हरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। आप इसे पूर्ण मनोयोग के साथ संगीत में सुनेंगे। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। शब्दार्थ: नाथ हे स्वामिन, हरिहरादय हरिहर आदि देवों को दृष्टा देखा, एव यही वरम उत्तम है। मन्ये ऐसा मैं मानता हूं। येषु क्योंकि उनके दृष्टेषु देख लेने पर भी हृदयम हृदय त्वयि आप में तोषम संतोष को एति प्राप्त होता है। भवता आपको वीक्षतेन देखने से किम क्या लाभ, येन जिससे भुवि भूमि पर अन्य कश्चित कोई देव
भवांतरे जन्मांतर में अपि भी मन को न हरति, हरण नहीं कर सकता। हे स्वामिन, हरिहर आदि देवों को देखा यही उत्तम है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उनके देख लेने पर भी हृदय आप में संतोष को प्राप्त होता है। आपको देखने से क्या लाभ? जैसे भूमि पर अन्य कोई देव जन्म जन्मांतर में मेरे मन को हरण नहीं कर सकता। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी बहुत महत्वपूर्ण बात करते हुए आपके भवांतर में सम्यक दर्शन साथ में जाए। आपके भवांतर में यह ज्ञान सम्यक ज्ञान के साथ जाए, यह बात 21 नंबर काव्य के माध्यम से मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं। इस काव्य में हमें एक ही भाव रखना है कि हे प्रभु, अच्छा हुआ मैंने संसार में सभी को देख लिया, परिवार को देख लिया, रिश्तेदार को देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा। क्यों? दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषयति। आपको देखते ही मेरा मन संतोष को प्राप्त हो गया। इस संसार में हम जब कोई चीज को देखते हैं, थोड़ी देर के लिए तो नहीं लगती है, कुछ समय के बाद मन अपने आप उदास हो जाता है। लेकिन दृष्टिशेषु, जैसे ही मैंने आपको देखा, मेरा मन संतोष को प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है? ये देखिए दिगंबर मुद्रा। अभी तक हमने संसार की सारी मुद्राओं को देखा, इस मुद्रा को भी देखा, पैसे को भी देखा, लेकिन पहली बार हमने इस दिगंबर मुद्रा को देखा। दिगंबर मुद्रा को देखते ही हृदयम तोषयति, हृदय संतोष को प्राप्त हो गया। अब इस संसार में और किसी को देखने का मन नहीं करता है। क्या कह रहे हैं मानतुंग आचार्य? जिस प्रकार से आज मेरा मन और किसी को देखने को नहीं करता है, हे प्रभु, हम जिस पर्याय में जाएं, हम जिस भाव में जाएं, मेरा मन आपके अलावा और किसी को देखने को नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अब श्रद्धान पूर्वक समर्पण के साथ आपको देख लिया है। यहाँ पर कुंद आचार्य कहते हैं, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये कभी बेकार जाने वाला नहीं है। जो हमने ज्ञान अर्जन किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। आहार दान का प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। औषध दान का प्रभाव जब तक हम अस्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ होने के बाद औषध दान हमारी छूट जाती है। अभय दान का प्रभाव जब तक हम दूसरों के अंडर में रहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अभय दान का प्रभाव रहता है। इस शरीर के साथ अभय दान का प्रभाव रहता है। लेकिन एक दान है जिसका नाम है शास्त्र दान, ज्ञान दान। एक ऐसा दान है, आचार्य कुंद स्वामी ने पूर्व पर्याय में कौंडेस ग्वाल की मुद्रा में एक संत के समक्ष शास्त्र भेंट किया था। शास्त्र भेंट करते ही एक ही भाव उनके अंदर पैदा हुए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, दृष्टि हृदयम तोषयति। आज मैंने इस मुद्रा को पहली बार देखा है। इस मुद्रा को देखते ही मेरा मन संतोष को प्राप्त हो चुका है। यह शास्त्र आज मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। उसी समय महामुराज ने उस कौंडेस ग्वाल से कहा, हे ग्वाल, आज मेरे स्वाध्याय के लिए शास्त्र भेंट किया है। अगले भाव में यह ज्ञान आपके साथ जाएगा और सारी दुनिया आपके द्वारा लिखे ग्रंथों का स्वाध्याय करेगी और आपको कुंद भगवान के नाम से पुकारेगी। आप सोचिए, ज्ञान ही साथ जाता है। पढ़ते भी हैं, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण
इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु भोग निवारण। ज्ञान ही पूजनीय है, इस संसार में और कोई पूजनीय नहीं है। यहाँ आचार्य महंत स्वामी कहते हैं, सर्व शौक को बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार के सुख को देने वाला एकमात्र आत्मज्ञान है। अंतर के कोने में एक आत्मज्ञान ही जो आपके अंदर के दीपक को जलाता है, आपके अंदर आत्मा की अनुभूति कराता है। इस अनुभूति के साथ आप हृदय के संतोष के लिए, जब आपके हृदय में कोई ब्लॉकेज हो गए हों, आप कुछ नहीं करें, थोड़ी श्वास को लेकर के हृदय में रोकिए। रोकने के बाद रोकते रहिए, रोकिए, रोकते रोकते इस कार्य को एक बार में ही पूरा कर दीजिए। मन चाहे काम को बनाने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। 21 नंबर काव्य को पढ़ते रहें। 21 नंबर काव्य को पढ़ने के बाद जब आप किसी काम के लिए बाहर जाएं तो थोड़ा सा गुड़ मुंह में लेके जाएं, मतलब मुंह में दबा करके थोड़ा सा स्वाद के साथ आप अपने काम के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद 5 लवंग पर्स में जरूर रखें। इस काव्य को पढ़ते हुए, मंत्र साधना करते हुए, नमोकार की साधना के साथ साथ पूरी 5 लौंग बढ़िया सुंदर सी फूल वाली हो, वह अपने पर्स में रखिए। इसके बाद जब घर के बाहर जाएं, कच्चा दूध लीजिए, उससे अपने हाथों को धो लीजिए। हाथों को धो करके फिर आप अपने काम के लिए जाएं। इसके बाद जो स्वर चल रहा है, 2 स्वर होते हैं, एक सूर्य स्वर होता है राइट वाला, लेफ्ट वाला होता है चंद्र स्वर। जो स्वर चल रहा है वही स्वर सबसे पहले आप दहलीज के बाहर निकालें। इसके बाद है साउथ वेस्ट कमरे में बांस का पौधा रखें। इस काव्य को पढ़ते हुए बांस के पौधे की स्थापना करें। शुक्ल पक्ष में स्थापना करें। बुधवार को एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अपने घर में अगरबत्ती नहीं लगाना। अगरबत्ती बांस की बत्ती है, बांस को जलाना अर्थात अपने वंश को खत्म करना। आपको धूप बत्ती का उपयोग करना है और घी का दीप लगाना है। घी का दीप ऑक्सीजन भी देता है और हमारे घर को तरोताजा बनाता है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी दांत खराब ना हो तो नीम की दातुन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और कभी भी भोजन की थाली में भोजन करने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए, इसमें अन्न का अपमान होता है। एक मुट्ठी लाल पोटली में गेहूं लीजिए और इसे पूरब दिशा में ले जा करके सबसे पहले जो गाय दिखे, इस काव्य को पढ़िए, वह गेहूं उस गाय को खिला दीजिए। एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपको लगता है कि हमारा कोई काम बांध देता है तो आपको एक नया ताला लेके जाना है, उसमें चाबी लगा करके और आप मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर के जितने साल के हो गए उतनी परिक्रमा लगाइए। और परिक्रमा लगाने के बाद वह बंद ताला आपको मंदिर में कहीं भी ऐसी जगह रखना है कि कोई भी उस ताले को उठाए और चाबी लगा के खोल दे। इतना काम आपको करना है। ये 21 नंबर काव्य के साथ आपको ये छोटे छोटे उपाय करना है। आप जो चाहेंगे इस उपाय के साथ आपके मन चाहे काम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इस संसार के उपाय हैं, लेकिन हर भाव में हमें परमात्मा का साथ मिले तो आप इस परमात्मा की प्रतिमा को अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए। मूर्ति जब मंदिर में विराजमान हो जाती है तो वह मंदिर की शोभा बढ़ाती है। जब इस मूर्ति को अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं तो यह पूरे शरीर की शोभा बन जाती है। यह मूर्ति विराजमान होते ही मंदिर का कण कण पूजनीय हो जाता है। जब परमात्मा की मूर्ति को हृदय में विराजमान कर लेते हैं तो शरीर का कण कण पूजनीय हो जाता है। लोग उसे नमन करते हैं और हर भाव में यही शरीर पूज्यता के साथ, पवित्रता के साथ पूजनीय होकर के सिद्ध शिला पर जाकर के वंदनीय हो जाता है। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो पर्ण समणाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय
नमः। लाल वस्त्र, लाल माला, लाल आसन पर बैठकर उत्तर दिशा में मुंह करके काव्य के साथ मंत्र और रिद्धि जाप कीजिए। इस काव्य के माध्यम से भूत प्रेत बाधाओं का भी शमन होगा, मिथ्यात्व से बचाव होगा, हृदय की सारी बीमारी, सारे विकार दूर होंगे। जो आपने मन में विचार किया है वह विचार आपके पूरे होंगे। यह सर्व सौख्य सौभाग्य प्रदायक काव्य है। आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख मिले, आत्म सुख मिले। हर भाव में यह संयम आपको मिलता रहे, संयमी के दर्शन होते रहे और आपका मन संतोष को प्राप्त होता रहे। यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।